नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने मेरा धमाके भरा पहला वीडियो देखा, उसमें मैं थोड़ा सा उग्र हो गया था क्योंकि मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पे जो ऐसे कमेंट करते हैं। अब देखिए, आप मेरे इसमें कमेंट कर रहे हैं तो मैं ऐसे पैसे का भूखा नहीं हूं, लेकिन आप किसी और के चैनल में करेंगे तो आपको ठग दिया जाएगा, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो के टॉपिक को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं और देखिए, आज मैं आपको पूरे अभी तक की वीडियो का एक मर्म बताता हूं। क्यों आपको शक्तियां नहीं मिलती, सिद्धियां नहीं मिलती। एक तरीके से मान के चलिए, ये बिगिनर लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है और जो ऑलरेडी पहले से हैं उनके लिए भी अच्छा है। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि साधना क्या है। देखिए, पूजा और साधना, मैं फिर कहता हूं, बहुत से लोग ये समझते हैं कि पूजा पाठ कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा हो। अभी कई ऐसे कमेंट्स आए हैं कि जी मैं बहुत तीव्र शक्तियों की भी पूजा करता हूं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। श्रीमान जी, आप पूजा कर रहे हैं, अभी तक आपने साधना नहीं की है। जिस दिन आप साधना में घुस जाएंगे ना, उस दिन आपको सब पता चल जाएगा कि क्या होता है ये उटपटांग तरीके से कोई भी साधना को अपना लेना या फिर किसी भी उग्र शक्तियों को यूं ही एक तरीके से चैलेंज करना। ठीक है, तो साधना अलग है, पूजा अलग है। आप जिस भी भगवान की पूजा नॉर्मल करते हो, ओम जय जगदीश हरे और 2 मिनट हाथ जोड़े और चले गए, ये पूजा है। इसका कोई विधि विधान नहीं होता। आप कभी भी पूरे 24 आवर्स में कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप किसी भी देवी देवता की, भूत की, प्रेत की, यक्षिणी की, गंधर्व की, राक्षिणी की, किसी की भी आप साधना करते हैं पर्टिकुलर एक डेज में, संकल्प लेके कि आज से मैं इस देवी देवता, यक्षिणी, गंधर्व, राक्षसी, ब्रह्म राक्षस की पूजा अर्चना साधना इतने समय के लिए करूंगा, रोज के इतने मंत्र जाप दूंगा, उसके बाद प्रॉपर मैं इनका अर्पण तर्पण मार्जन हवन करूंगा, तो ये होती है साधना। अब अगर आप ये भी कर रहे हैं तो गलती कहां होती है जिसकी वजह से आपको सफलता नहीं मिल पाती। चलिए एक एक करके मैं पॉइंट बताता हूं। इसमें 2 बातें हैं। एक ये है कि क्यों आपकी शक्तियां यानी सिद्धियां आपको नहीं मिलती है, दिव्य शक्तियां नहीं मिल पाती हैं, और क्या आप करेंगे दिव्य शक्ति आपको जल्दी मिल जाएंगी। तो मैंने दोनों टॉपिकों को सेम एक में मिला दिया है, वरना मैं 2 टॉपिक भी बना सकता था। तो इसको इस तरीके से समझिए। सबसे पहला तरीका, कोई भी जो नया साधक है सबसे पहले उसको गणेश जी की साधना करनी चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की साधना करनी चाहिए। तो गणेश जी की जो साधना होती है उसमें आपको गणेश जी का कोई भी एक मंत्र पकड़ लेना है। कोई भी, आप गणेश जी का वक्रतुंडाय हुम मंत्र भी पकड़ सकते हैं, गणेश जी का श्री गणेशाय नमः मंत्र पढ़ सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो एक मंत्र पकड़ लीजिए, उसका पहले प्रॉपर 21 डेज तक संकल्प लेके साधना करिए। मंत्र को आप कम कर सकते हैं, 21,000, 11,000, 51, जितनी आपकी श्रद्धा और भक्ति है उसके हिसाब से करिए। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिना गणेश जी की अनुमति के, यानी प्रथम पूजनीय है, कहते नहीं है कि चलिए किसी काम का श्री गणेश करते। क्या है ये श्री गणेश? ये वही है, किसी भी काम का शुभारंभ ही गणेश जी से जोड़ा जाता है। तो जो लोग डायरेक्ट साधना में कूद पड़ते हैं कभी भी कुछ नहीं मिलता है। तो पहले गणेश जी से शुभारंभ आप करिए, ये पहला नियम ही साधना में होने का होता है। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, धीरे धीरे ही करके आप ग्रेजुएट होते हैं, धीरे धीरे करके ही मास्टर डिग्री पाते हैं। तो पहले गणेश जी की आप साधना करिए। जब आप ये कर लेते हैं, इसका प्रॉपर तरीके से छोटा अनुष्ठान कर डालिए जो मैंने बताया है। फिर उसके बाद अपने गुरु का नाम लीजिए। देखिए, अगर आपके कोई भी गुरु नहीं है तो फिर आप मंत्र का उच्चारण करिए, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ये गुरुवे नमः, इसका ही कर लीजिए। अब इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड के गुरु आ गए तो उनका कर लीजिए, या फिर भगवान दत्तात्रेय का जो मंत्र होता है उसका आप कर लीजिए। शिव जी भगवान का एक मंत्र कर लीजिए, कोई भी उनको गुरु मान के। तो देखिए, 2 आपने काम कर लिए हैं, पहला गणेश जी और गुरु। इनके बिना आपकी कोई भी साधना है पूर्ण नहीं हो सकती है, अधूरी है। तो अब क्या होगा, इन दोनों साधनाओं से एक तो आपने अनुमति ले ली, दूसरे ने आपका बचाव कर लिया। अब ये साधनाएं आपको बचाएंगी। तीसरा बात आती है कि सबसे पहले साधना में कूदने से पहले हमेशा रक्षा कवच को सिद्ध करिए। चाहे आप 100 टाइम्स हनुमान चालीसा करके सिद्ध कर लीजिए, हनुमान चालीसा को फिर एक बार पढ़ लीजिए, या फिर आप कोई भी कवच, चाहे वो मां दुर्गा का हो, भगवान विष्णु का हो, सुदर्शन चक्र का कवच हो, राम रक्षा स्त्रोत हो, या फिर आप श्री कृष्ण का स्त्रोत हो, किसी भी प्रकार का कोई भी रक्षा कवच जो आपको प्रिय लगता हो उसके आप 100 पाठ कर डालिए। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताते चल रहा हूं साधना में आने का। आप जिनको पूजा करनी है वो करते रहे, लेकिन मैं साधना की बात कर रहा हूं। तो ये आपने जब प्रॉपर तरीके से कर डाला तो अब आपको क्या हो गया, अब आप ये देखिए, किसी भी जो आप पूजा में कूदेंगे तो आपका शरीर भी
प्रॉपर तरीके से सेव हो रहा है। तो आपने शरीर को सेव कर लिया, आपने गुरु को याद कर लिया और आपने गणेश जी से अनुमति ले ली। अब इसके बाद ये तो आपने कार्यक्रम कर लिए हैं, अब आपको डिसाइड करना है कि किस टाइम में मैं समय दे पाऊंगा। देखिए, दो ही समय सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, एक है ब्रह्म मुहूर्त और एक होता है रात्रि का समय। दोनों समय इसलिए शुभ माने गए, एक समय और उस समय में पृथ्वी शांत रहती, हमारे पास कोई काम नहीं होता है, वातावरण शुद्ध होता है और हमारा मन के अंदर कोई हलचल नहीं होती, इवन ब्रह्मांड का वातावरण भी शून्य हो जाता, शांत होता है। अब आप जब भी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह आप करेंगे तो आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके करें, और जब भी आप रात को करेंगे तो आप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके करें। यह भी एक नियम है। अगली बात आती है कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो अगर आप नॉर्मल साधना करते हैं तो हमेशा तुलसी की माला से करें, लेकिन अगर आपको एक विशेष मनोरथ पाना है, विशेष मनोरथ पूर्ण करना है, तब आपको हमेशा रुद्राक्ष और चंदन की माला से ही जाप करना चाहिए। अन्यथा बाकी जितने भी मंत्र आप करना चाहते हैं तो हल्दी की माला से भी आप करते हैं तो वो भी सर्वश्रेष्ठ होता है। अदरवाइज आप 5 मुखी रुद्राक्ष से भी कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई मनोरथ पूर्ण करना है तो चंदन की माला और रुद्राक्ष की माला सर्वोपरि है। अदरवाइज आप किसी भी मंत्रों का जाप तुलसी की माला से भी कर सकते हैं। जिनको अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो उन्हें तुलसी की माला से ही करना चाहिए, क्योंकि वो माला सब कामों के लिए सर्वोपरि है और हल्दी से भी आप मोक्ष पा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि बहुत से लोग कोई भी किसी प्रकार का आसन बिछा लेते हैं, ऐसा नहीं। देखिए, कुछ जो एक पेड़ होता है, कुछ के आप देखिए झाड़ू आती है ना, कुछ से आप देखिए आपको अमेजोन या कोई भी ऐसा मार्केट का प्लेस है जहां पर ऑनलाइन चीज मिलती है, तो आप डालेंगे कुश का आसन तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब ये कुश का आसन ही क्यों? क्योंकि कुश जो होता है वो उष्मा का सुचालक होता है, यानी आपकी जो भी शरीर से एनर्जी निकलती है मंत्रों के द्वारा, वो सारी एनर्जी आपके शरीर में ही रहती है, बाहर नीचे नहीं जाती है ना, नीचे नहीं जाती है। तो ये आप गलती करते हैं, कोई भी आसन बिछा देते हैं, वो सारी एनर्जी आपकी जमीन सोख लेती है, आपके पास नहीं रहता है, तो आपके चक्र तो कभी जागृत ही नहीं होंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इस चरण में। अब देखिए, आप नॉनवेज खाते हैं या आप वेज खाते हैं, मैं पहले ही कह रहा हूं, या आप नॉनवेज खाते हैं और वेज खाते हैं, तब आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप श्री हरि नारायण विष्णु या बजरंग बली की पूजा नॉनवेज खा के करेंगे तो आपको फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन इसी में अगर भोलेनाथ की आप पूजा करते हैं या फिर आप देखिए, या फिर आप काली मां की पूजा करते हैं तो आपको नुकसान भी नहीं होगा, भले फायदा भी ना हो लेकिन नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन देवता का जो तत्व है ऑलरेडी दोनों प्रकार का है। तो आपको पहले देवता जिसकी पूजा करते हो उसका तत्व जानना बहुत जरूरी है। जबरदस्ती में कभी भी किसी भी शक्ति को आजमाई नहीं, देखने के लिए कि हाँ मैं आजमा के देखता हूं, बिल्कुल आजमाना नहीं चाहिए। तो तत्व अपनाइए। जो लोग नॉनवेज की बहुत ज्यादा प्रिय करते हैं तो पहले भोलेनाथ की पूजा करें, मंत्र शक्ति कर लें, अपने गुरु बना लें। फिर उसके बाद गुरु आपसे जब पूरी दीक्षा देता है तो पूछता है कि आप दक्षिण मार्ग में जाएंगे कि वाम मार्ग में जाएंगे। इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप अगर वाम मार्ग बोलते हैं तब आप तंत्र के तरफ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप नॉनवेज खा सकते हैं। लेकिन फिर मैं एक बात बोलता हूं कि पहले आप उस देवी देवता के तत्व को जानिए। अगली बात आती है, कुछ लोग जबरदस्ती ही किसी भी साधना में घुस पड़ते हैं, जबरदस्ती कहीं से उठाया और चालू हो गए। मैं फिर बोलता हूं कि अभी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, हो सकता है आपकी उम्र कम है, आप विद्यार्थी हैं, तो वो शक्तियां आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही हूं। लेकिन जब आप किसी भी शक्ति को चैलेंज करते हैं और आपके जैसे जैसे मंत्र ऊपर बढ़ेंगे साधना के रूप में, तब फिर वो शक्ति आपको टटोलने लग जाएगी, अजमाने लग जाएगी, उसके गण आपको बहुत परेशान करेंगे। और ऐसे मैंने कमेंट देखा भी है और जिंदगी में एक्सपीरियंस भी लिया, और आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ऐसी गलती मत करें कभी भी। आप सौम्य शक्ति की पूजा करें, सौम्य शक्ति की पूजा करें। घर में हमेशा सौम्य शक्ति की पूजा करनी चाहिए। अगर आप उग्र शक्ति की पूजा करना ही चाहते हैं तो पहला नियम गुरु के साथ में करें, दूसरा नियम गुरु से पूछ करके करें, तीसरा नियम हमेशा नदी के पास करें, चौथा नियम झरनों के पास करें, तालाब के पास करें, पांचवा नियम सुनसान जगहों में करें, छठा नियम पर्वतों के पास करें, सातवां नियम अगर आप घर में भी करते हैं तो उस कमरे में साधना कंप्लीट होने तक भी कोई नहीं जाना चाहिए। ये नहीं मम्मी जा रही, भाई जा रहा, बहन जा रहा, झाड़ू लगा रहे, ये सब नहीं होता है। इससे शक्तियां क्रोधित हो जाती हैं, श्राप मिलता है। क्योंकि साधना के 3 दिन के बाद से ही वहां पर गणों का पहरा लग जाता है। ये गुण ज्ञान है, आप समझिए।
तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगली बात, हमेशा मंत्र 3 प्रकार से जपे जाते हैं, मानसिक, उपांशु और वाचिक, जिसमें से मानसिक सर्वश्रेष्ठ होता है, इसका 1000 गुना फल मिलता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कि नए साधक हैं, लगे मन में बुदबुदाने और सो गए, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। पहले अपने आप को टटोलिए, गणेश जी की साधना से ही आप पहले चिल्ला चिल्ला के मंत्र पढ़ना चालू करिए, तेज तेज, ठीक है, यानी वाचिक, बोल बोल के। फिर जब आप दूसरी साधना में जाते हैं, अपनी गुरुदेव की साधना में जाइए, तब आप उपांशु जपिए, यानी बुदबुदा के, सिर्फ ओंठ लिप्स को हिला के। फिर आप जब तीसरी साधना में कूदेंगे, यानी किसी भी साधना में आप जा रहे, रक्षा कवच में जा रहे, तब आप मानसिक जमिए। इसमें ना होंठ हिलेगा ना मुंह हिलेगा, कुछ नहीं, बस मन में जपेंगे। तो ये क्या हुआ, आपने स्टेप बाय स्टेप भी चढ़ लिया और अपने आप को अजमा भी लिया। यही तो साधना, अपने आप को अजमाना, अपनी शक्ति को टटोलना और पहचानना। तो मंत्र में मानसिक जाप सर्वश्रेष्ठ होता है। अगली बात, जो लोग भी हाथ पर साधना मंत्र जपते हैं, उनका जप कभी भी पूर्ण नहीं होता है। हमेशा रुद्राक्ष की माला या किसी भी माला से जपना चाहिए, इसीलिए वो माला बनाई गई है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान अदरवाइज अपनी उंगलियों पे होगा, माला पे नहीं होगा। तो माला के अपने ही तरीके हैं, क्योंकि उस माला को आप गले में धारण भी कर सकते हैं, वो माला जागृत हो जाती है, लेकिन हाथ को कैसे धारण करेंगे आप बताइए। तो ये एक इसके पीछे लॉजिक भी है। आजकल पता नहीं क्या क्या आ गए हैं इंस्टाग्राम पे, ऐसे बटन दबा के, मैं तो हंसी भी आती है, तो मैं ऐसे ऐसे यंत्र देख रहा हूं कि माला वाले यंत्र आ गए। बताइए क्या हो रहा है? कुछ समय बाद खाना भी मुंह में ठूंसा जाएगा, उसमें भी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताइए, ऐसे ऐसे राम ही मालिक है ऐसे लोगों का। यस, अगली बात आती है कि एक समय में आपको जपना चाहिए, चाहे वो सुबह का 7 हो, 8 हो, 2 हो, आपको एक ही समय में हमेशा जपना चाहिए। इतनी तो मेहनत आपको करनी पड़े, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और यहां तो बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो आप हमेशा एक प्रकार से एक ही समय में उन मंत्रों का जाप करिए, और देखिए एक रिदम में करिए। और सबसे पहले अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो संस्कृत सीखना स्टार्ट करिए। उच्चारण आपका शुद्ध होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या मैं हाथ मुंह धो के बैठ जाऊं? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है तो आपको अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान जब शुद्ध नहीं होता तो उसको नींद आती है, झटके आते हैं, वो मलिन है, उसका ध्यान उसी में जाता है कि आज मैंने पूजा नहीं की। तो आपको पूजा जब आप करके बैठे, आप खुद आजमा के देख लीजिए, जिस दिन आप नहा धो के बैठेंगे तो आपको लगेगा मैं एकदम फ्रेश हूं, दिमाग भी एकदम, शरीर हल्का रहेगा। तो ये क्या है? तो हर चीज का शॉर्टकट नहीं है, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आपको शक्तियां और सिद्धियां बहुत आसानी से मिलती है। अगर ये सारे आप फार्मूले अपनाएंगे, सारे सीक्रेट अपनाएंगे, सारे वीपन्स हैं, आपके औजार हैं, अस्त्र शस्त्र जिसे बोलते हैं, तो ये ब्रह्मास्त्र हैं, ये पाशुपतास्त्र हैं, जिसपे छोड़ दे तो वापस नहीं आएगा। इसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है, तो आपको अच्छाइयों को अंदर लेना है, बुराइयों को नहीं लेना है। इसी के साथ अपने आज के इस वीडियो के टॉपिक को मैं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमः, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।